प्रदेश इसमें नंबर 1 पे है। 96.8% एड्रेसल है हमारे पूरे यूपी का सेक्सुअल ऑफेंस के जो केस आते हैं, और उसमें 46.3% से भी ज़्यादा महिला आयोग की तरफ से जाते हैं ये केसेस। तो एट्रीब्यूट हो रहा है कि जो है महिला आयोग काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश शासन को, सरकार को, होम्स डिपार्टमेंट को स्पेशली, जिसमें हमारी पुलिस के लोग आते हैं, उनका और महिला आयोग का जो है मिला जुला जो यह काम है, उसकी वजह से आज जो है हम सेक्सुअल ऑफेंस को एड्रेस कर पा रहे हैं। बहुत ही दुखद हुआ। वहाँ पर यह प्राकृतिक आपदा थी और धराली में जो है बादल फटने की वजह से काफ़ी जो है उस भूमि का तो नुकसान हुआ ही, वहाँ पर रहने वालों का भी बड़ा नुकसान हुआ है। परंतु मैं समझती हूँ कि मेरी सर्वप्रथम उन सभी जो परिवारों के जिनके परिजन जो है उसमें उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है, उनके लिए मेरी शोक संवेदनाएं हैं, मेरी प्रार्थना है। और बाबा केदारनाथ से मैं बोलूँगी कि उनकी रक्षा करें सबकी, राम जी से, क्योंकि आज मैं पावन राम भूमि पर हूँ, तो भगवान राम से भी यही कहूँगी कि भगवान सभी लोगों की रक्षा करें वहाँ पर जो फंसे हुए हैं। और हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत मदद कर रही है उत्तराखंड सरकार की। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभवतः सभी तरीके की मदद, चाहे आर्थिक हो, चाहे सशस्त्र बल की तरफ से हो, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को जो है पूर्ण रूप से जो है आश्वासन दिया है। और देखिए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही एक ही राज्य था पहले, तो जो है काफ़ी भाईचारा भी है। और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे से रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं उत्तराखंड में, तो जो भी लोग फंसे भी होंगे उसमें वो जल्दी वहाँ से बाहर निकल आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से महिला सुरक्षा पे काम कर रही है, और आपको ये जान कर के खुशी होगी, मैं कई बार ये बात बोल चुकी हूँ, ये 1 महीने पहले भी बात मैंने बोली थी। इट्सो की इन्वेस्टिगेशन ट्रैफिकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस में पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश। देखा आपने वीडियो। अब सवाल ये है कि अपर्णा यादव तमाम लोगों के दुख दर्द को बता रही हैं, वो उत्तराखंड में हुए हादसा को लेकर भी बता रही हैं, लेकिन यूपी में जो बार बार हादसा हो रहा है, कभी इकरा हसन के साथ में हो रहा है, कभी समाजवादी पार्टी नेताओं के साथ में हो रहा है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है, ये जायज़ नहीं है। कोई करनी सेना स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला कर देता है, जूतों थप्पड़ मार देता है, वो भी दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला सरेआम सब लोगों के बीच में उनकी इज्जत उछालता है। योगी के मंत्री कहें, बीजेपी के मंत्री कहें, डबल इंजन सरकार के मंत्री कहें, वो इनके समर्थन में आ रहे हैं, कह रहे बिल्कुल ठीक नहीं है, आज उनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा। ये बात योगी पुलिस को समझना पड़ेगा, ये बात योगी पुलिस को परखना पड़ेगा। क्या तमाशा बना रखा आपने, ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा, बारीक से समझना पड़ेगा। तो जो यूपी में इन दिनों हो रहा है, इसमें अपर्णा यादव को भी बोलना चाहिए। जब बीजेपी के मंत्री बोल सकते हैं तो वो क्यों नहीं बोल सकते? हालांकि वो हमने वीडियो दिखाया, वो उत्तराखंड के हादसे पे बोल रही हैं, बिल्कुल वो भी दुखद है, हम सब उनके साथ दुआ कीजिए, कि प्रार्थना कीजिए कि ठीक हो जाए। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हो रहा है वो भी किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। योगी पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, और जो तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, तमाम जो विपक्षी दल हैं, उन सबको इनके समर्थन में आकर अपनी बात रखनी चाहिए। और लगातार आए दिन कभी मंत्री के साथ, कभी नेता के साथ, कभी सांसद के साथ, सब के साथ कुछ न कुछ हमला हो रहा है। किसी को जूतों से मारा जा रहा है, किसी पे काली स्याही फेंकी जा रही है, किसी पे पिस्टल बंदूक छोड़ा जा रहा है। ये योगी राज है या कौन सा राज है भाई? ये मेरे समझ से तो परे है। वो तो जाने जा रहे हैं माफिया को ख़त्म करने वाला, फिर ये 2 कौड़ी के नेता कैसे, 2 कौड़ी के गुंडा जो है तो खुलेआम हमला कर रही, ठीक नहीं। और करनी सेना का मन इन दिनों ज़्यादा ही बढ़ रहा है। इकरा हसन को लेकर किस तरह से टिप्पणी की वो आपने देखा, मौलाना का, बाबाओं का, ये समाज के लिहाज से ठीक नहीं है। इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, कार्रवाई करने की ज़रूरत है, और पुख्ता कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इस बात को जो है कहीं ना कहीं योगी सरकार को समझना पड़ेगा और परखना पड़ेगा कि ये ठीक नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य पे जो हो रहा है बिल्कुल गलत है। बहुत ही दुखद हुआ। वहाँ पर यह प्राकृतिक आपदा थी और धराली में जो है बादल फटने की वजह से काफ़ी जो है उस भूमि का तो नुकसान हुआ ही, वहाँ पर रहने वालों का भी बड़ा नुकसान हुआ है। परंतु मैं समझती हूँ कि मेरी सर्वप्रथम उन सभी जो परिवारों के जिनके परिजन जो है उसमें उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है, उनके लिए मेरी शोक संवेदनाएं हैं, मेरी प्रार्थना है। और बाबा केदारनाथ से मैं बोलूँगी कि उनकी रक्षा करें
सबकी, राम जी से, क्योंकि आज मैं पावन राम भूमि पर हूँ, तो भगवान राम से भी यही कहूँगी कि भगवान सभी लोगों की रक्षा करें वहाँ पर जो फंसे हुए हैं। और हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत मदद कर रही है उत्तराखंड सरकार की। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभवतः सभी तरीके की मदद, चाहे आर्थिक हो, चाहे सशस्त्र बल की तरफ से हो, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को जो है पूर्ण रूप से जो है आश्वासन दिया है। और देखिए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही एक ही राज्य था पहले, तो जो है काफ़ी भाईचारा भी है। और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे से रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं उत्तराखंड में, तो जो भी लोग फंसे भी होंगे उसमें, वो जल्दी वहाँ से बाहर निकल आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से महिला सुरक्षा पे काम कर रही है। और आपको ये जान कर के खुशी होगी, मैं कई बार ये बात बोल चुकी हूँ, ये 1 महीने पहले भी बात मैंने बोली थी। इट्सो की इन्वेस्टिगेशन ट्रैफिकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस में पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पे है। 96.8% एड्रेसल है हमारे पूरे यूपी का सेक्सुअल ऑफेंस के जो केस आते हैं, और उसमें 46.3% से भी ज़्यादा महिला आयोग की तरफ से जाते हैं ये केसेस। तो एट्रीब्यूट हो रहा है कि जो है महिला आयोग काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश शासन को, सरकार को, होम्स डिपार्टमेंट को स्पेशली, जिसमें हमारी पुलिस के लोग आते हैं, उनका और महिला आयोग का जो है मिला जुला जो यह काम है, उसकी वजह से आज जो है हम सेक्सुअल ऑफेंस को एड्रेस कर पा रहे हैं।